रोज होने वाली हंगामा आंगराई पर इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा हमाद अजहर, फवाद चौधरी, इजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और एहसान नियाजी समेत सैकड़ों कारकुनान के खिलाफ भी मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना रेस कोर्स में दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक तहरीक इंसाफ कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया और डंडे बरसाए, जिसमें 13 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ कारकुनों के पथराव की वजह से उनके अपने 6 कारकुनान भी जख्मी हुए। FIR में गुज़िश्ता रोज हलाक होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन बिलाल अली का जिक्र किया गया है, जिसकी हलाकत की जिम्मेदारी खुद तहरीक इंसाफ पर आयद कर दी गई है। ताज्जुब की बात यह है कि अब से कुछ देर कबल आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अली की जो हलाकत है उस पर तशद्दुद की तस्दीक हुई है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अली बिलाल की मौत में पुलिस की मुलव्विस होने के इल्जाम लगाते हुए एक वीडियो शेयर की है कि जिसमें उनके मुताबिक गुज़िश्ता रोज पुलिस स्टेशन ले जाते हुए कारकुन को जिंदा देखा गया था। उन्होंने कारकुन के जज्दे खाकी की एक तस्वीर भी शेयर की है कि जिसमें उसके माथे पर खून की लकीर देखी जा सकती है। क्या हाल है शाह जी, आपको भी पकड़ लिया है? तो फिर अब क्या रहता है आपका? कोई बात नहीं, खासा की खातिर जान भी देने को तैयार हो। खान के लिए जान भी आता है। आप कितने लोग हैं टोटल? 10 लोग शाहबाद से आया हूँ मैं। और पकड़ा किधर से इन्होंने? विमान पार्क के पास से हम खड़े थे, पकड़ के कर दिया उन्होंने। जिस निजी टेलीविजन चैनल के कैमरामैन ने ये फुटेज ली वो भी तस्दीक करके ऑन रिकॉर्ड आ चुका है कि ये कल की ही फुटेज है और इस पुलिस वैन में बिलाल को जिंदा और हयात देखा गया। नाज़रीन, एक कारकुन की हलाकत और तमाम तर पुरतशद्दुद वाक़े के बाद मरियम नवाज का दिल खून के आंसू रो रहा है और इसकी वजह यह है कि उनकी नजरों से एक तस्वीर गुजरी है कि जिसमें इमरान खान मरने वाले अली बिलाल के वालिद से ताज़ियत कर रहे हैं, मगर बकौल मरियम नवाज साहिबा वो तज़हीक ज्यादा है। कल मेरा दिल खून के आंसू रोया जब मैंने रात को वो तस्वीर देखी, जब उस नौजवान के बाप को, वालिद को ज़मान पाक बुलाया अफसोस करने के लिए। वो साइड पे इस तरह बैठा हुआ था जैसा वो इनका कोई पेड मुलाजिम होता है, वो उसका बच्चा हलाक हुआ है और उसको टांग पे टांग रखी हुई थी, जूते का मुंह उस बुजुर्ग की तरफ था। मैंने किसी भी सियासी कारकुन की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी। दर्ज होने वाली FIR में दावा किया गया है कि हंगामा आराई का ये सारा वाकया तहरीक इंसाफ के आदत की ईमा और उकसाने पर बाहम मुसल्ला होकर और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अमन आमा को पामाल करके कानून को हाथ में लेने के नतीजे में पेश आया। गुज़िश्ता रोज लाहौर में तहरीक इंसाफ के इंतखाबी रैली पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ की रैली पर बिला जवाज ताकत का इस्तेमाल किया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने अचानक दिफा 144 लगाई। पुलिस तशद्दुद से एक कारकुन बिलाल जाँ बहक हो गया। ज़मान पाक के बाहर पंजाब पुलिस तहरीक इंसाफ कारकुनों पर चढ़ दौड़ी और केनाल रोड मैदान जंग बन गया। पुलिस एहलकारों ने तहरीक इंसाफ कारकुनान पर आंसू गैस की शेल बरसा दिए। कारकुनान पर पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया। ज़मान पाक में तहरीक इंसाफ रैली के दौरान पार्टी कारकुनान की जो अफरा तफरी थी वो हर जगह डिजिटल और सोशल मीडिया पर आम है। कारकुन की हलाकत के मामले पर भी पंजाब पुलिस ने आज इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी में DIG एलीट फोर्स सादिक अली और SSP इमरान किश्वर शामिल हैं जो वाक़े की तहकीकात करेंगे। वो कौन से हालात थे कि जिनकी वजह से बिलाल की मौत वाक़ई हुई और उनकी मौत कब और कहां हुई। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा है क्या बिलाल पुलिस की हिरासत में थे। कमेटी इन तमाम हक़ाइक़ की खोज लगाएगी। नाज़रीन, एक ऐसे माहौल में कि जब तमाम इदारे मुतनाज़े हो चुके हैं, निगरान हुकूमत खुद मुतनाज़े हो चुकी है, इंक्वायरी कमेटी कितनी गैर जानिबदारी से काम कर पाएगी और इसके रिजल्ट कबूल कौन करेगा जब पंजाब निगरान हुकूमत भी इस मुतनाज़े मश्क में जलती पे तेल का काम कर रही हो। वो भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है कि अदालती हुक्म के बावजूद ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। उनका कहना है कि उन्हें डर है कि ये किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल करा देंगे। ये चाहते हैं कि मैं नाअहल हूं या जेल चला जाऊं। ये कप्तान के बगैर मैच खेलना चाहते हैं। अगर 90 रोज में इलेक्शन ना होए तो मुल्क में आईन और कानून नहीं रहेगा। आज इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत खजाना को ब्रीफिंग के लिए तलब किया। दोनों वजारतों ने ताउन की यकीन दहानी कराई। सेक्रेटरी खजाना का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। वजारत खजाना ने कभी नहीं कहा कि फंड्स नहीं देंगे। हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन फंड्स पर नजरसानी करे, जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तजवीज़ कुछ और है। उनका यह कहना है नाजरीन कि इलेक्शन मुफ्त में नहीं हो जाते। अदलिया को सोचना चाहिए कि किस इंसान के लिए क्या फैसला हो रहा है।
इलेक्शंस का बड़ा आपको शौक उतरा हुआ है, तो पहले ये भी तो पूछना चाहिए यूथ को कि ऐसे फैसले पहले ऐसे इंसान के हाथ में क्यों दिए जो नशा करके बेसुध पड़ा होता है। स्टेक होल्डर परवेज इलाही, उससे किसी ने पूछा ही नहीं, उसको कहा तोड़ दो असेंबली, जबरदस्ती प्रेशर डाला। एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा? क्योंकि नशे की हालत में होता है, फैसला करने की कुव्वत नहीं है दिमाग में, ज़हनी बीमार है। कौम का पैसा लगता है इन बाई इलेक्शंस में, मुफ्त बाई इलेक्शंस नहीं होते। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं सबसे पहले इसको कहूंगी ये पैसे इधर रखो ना जो पहले कौम के लगवाए हैं। ये आपके वालिद साहब का पैसा नहीं है। ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं, जिसका सुबह फैसला कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। आपने देखा नशे की हालत में वालिद का पैसा नहीं, पैसा इधर रखो। लगता है वफाकी हुकूमत अभी भी इलेक्शन कराने के मूड में नहीं। ताहम एक और अहम तरीन मुलाकात इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की हुई है। तहरीक इंसाफ ने ब्यूरोक्रेसी से लिए गए आरोज पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। तहरीक इंसाफ का खदशा है कि ब्यूरोक्रेसी गैर जानेदार इंतखाबात नहीं कर सकती और निगरान हुकूमत पंजाब ब्यूरोक्रेसी के आरोज पर असरअंदाज होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आरोज अदलिया से लेने की कोशिश की, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान की फरामी से माजरत कर ली। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास आरोज ब्यूरोक्रेसी से लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आरोज की तैनाती मजीद इल्तवा में डालने से इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। बर वक्त इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बलाए ताक रखा जा सकता है। इलेक्शन इल्तवा में डालने से मुतल्लिक इमरान खान का खदशा कितना दुरुस्त है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मीर साहब, तर्जुमान हैं निगरान हुकूमत के। आमिर मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, सोशल मीडिया पे हर जगह एक वावेला खड़ा हो गया है कि बिलाल की शहादत जो है उसका खून आपकी निगरान हुकूमत के हाथों पे है। ऐसा नहीं है। आप असल में जो सोशल मीडिया है वहाँ पे जो भी रिपोर्ट हो रहा है वो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। और अब आप मुझसे ये पूछे ना कि ये वाकया क्या है, तो इस हवाले से मैं आपको तफसील बता देता हूँ अगर आपके पास। पूछ रही हूँ मैं आपसे सर, ये वाकया क्या है, क्योंकि ये तो अब फुटेजेस और जो कैमरामैन हैं, जो मीडिया पर्सनल हैं, जर्नलिस्ट ऑन रिकॉर्ड आके बता रहे हैं उनने कब रिकॉर्ड किए और आपकी वैन में बैठे हुए सही और सलामत था बिलाल। अच्छा, जो वाकया अभी तक जो सामने आया, एक तो देखें 2 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है जो कि आईजी ने बनाई है चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पे, और उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है जिसके टीओआर्स बनाए गए हैं। और इस वक्त बड़ा इशू ये चल रहा है कि ये आदमी जो है ये 4 बजे 4:15 जब एहतजाज खत्म हो गया तो उसके 3 घंटे बाद ये डेड बॉडी सर्विसेज अस्पताल पहुंचाई गई है एक काली गाड़ी पे। अब ये सीसीटीवी फुटेज में वो गाड़ी भी नजर आ गई, उसका नंबर प्लेट भी जो है वो वाजे करके देख ली गई। अब उस गाड़ी और उसके सवार की तलाश जारी है, चूंकि अब इस वक्त मिस्ट्री ये है कि अगर ये बंदा पुलिस के साथ क्लैश के दौरान जख्मी हुआ या इसकी वहाँ पे डेथ हुई है, तो ऐसा कोई वाकया ना अब तक प्रोटेस्टर्स की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है, यानी पीटीआई वालों की जानिब से, ना ही पुलिस की जानिब से ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है। आमिर मीर साहब, मुझे अपनी टाइमलाइन जरा शेयर कर लीजिएगा। ये वैन की जो फुटेज है इसकी टाइमलाइन भी और जिस काली गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं उसकी टाइमलाइन भी। वैन की फुटेज, जो किस फुटेज की बात कर रही हैं? जो अभी टेलीविजन पे भी चल रही है, डिजिटल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही है, जब बिलाल को वैन में हिरासत में लिया गया और डाला गया, जब वो सही सलामत थे। जो अब तक पुलिस वाले बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये फुटेज पुरानी है। नहीं सर, यही मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ कि हमारे कॉलीग्स, आप खुद भी सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी रह चुके हैं, ये हमारे जर्नलिस्ट कॉलीग्स ये बता रहे हैं, कैमरामैन इसका गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने ये लाइव रिकॉर्ड किया, कल ही रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब ये जो कमेटी बनी है ना, ये सारी चीजें, अभी मैं इसीलिए कह रहा था कि इस पे जो गुफ्तगू है वो प्री मैच्योर हो जाएगी। ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है इसमें 4-5 बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये है कि इसकी बिलाल अली और जिले शाह की मौत किन हालात में हुई, इसकी मौत किधर हुई है और कैसे हुई है, ये जेरे हिरासत था या नहीं, ये मैं आपको टीओआर्स बता रहा हूँ जो इंक्वायरी कमेटी के हैं। बिलाल को हॉस्पिटल कौन लेकर आया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था,
और जो बिलाल को हॉस्पिटल लाने वाला शख्स था, वो जब उसे पता चला कि ये तो डेड बॉडी है, तो वो उसे छोड़ के निकल क्यों गया? उस बंदे ने अपनी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई शनाख्त नहीं करवाई और ना ये बताया कि उसने इस बॉडी को कहाँ से रिकवर किया है। मैं फिर आपको याद दिलाती हूँ, आमिर मीर साहब, आप सहाफ़ी रह चुके हैं। जिस ताकत के नशे में कल आपकी पुलिस धुत थी, उसी पुलिस के अंडर ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कराना, नंबर 1 कौन कबूल करेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अब मंजर आम पर आई है, जो हमारे कॉलीग्स ने देखी है, जो वो भी एक और कहानी सुना रही है। ये सही है, आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। क्रेडिबिलिटी का इशू है सर, आप लोगों की नीयतों का इशू है, आप लोगों की गैर जानिबदारी के ऊपर सवाल उठ चुके हैं। देखें मेहर, अब अगर आपने एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने हैं कि ताकत का नशा, तो फिर अब मैं क्या इस पे बात करूंगा। आपने अगर ये फैसला कर लिया है कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आपने जजमेंट देनी है, ये मीडिया का तो काम नहीं है। आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ, कुछ महीने के लिए रोल बदला है। अब आपने सवाल किया, मैंने आपको एक स्टोरी बताई है सारी की सारी, इसमें आप 3 दिन वेट करेंगे। ये कैसे वाकया हुआ, कहाँ पर हुआ, इसमें और भी तफसील है जो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो गाड़ी है, इसको जितने सेफ सिटी कैमराज हैं उनके जरिए इसकी कुछ फुटेजेस मिली हैं। ये हमारे लिए भी एक मिस्ट्री है कि ये बंदा जो है, इसकी बॉडी कहाँ से लाए हैं, ये कहाँ पे इसकी डेथ हुई है। लेकिन एक बात तो आप माने ना कि आपको किसी बंदे ने ये रिपोर्ट किया हो सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि कोई क्लैश के दौरान ये बंदा कहीं पे गिरा है जख्मी होके और इसको उठा के हॉस्पिटल लाया गया है। बड़ा मसला ये है कि ये एहतजाज खत्म होने के 3 घंटे बाद इसकी बॉडी हॉस्पिटल लाई गई है, लाने वाला छोड़ के भाग गया। सर, इससे ज्यादा बड़ा मसला ये है कि आखिरी फुटेज सही सलामत ये आपकी पुलिस की वैन में थे। ये ज्यादा बड़ा मसला है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में हमारी बदकिस्मती है आमिर मीर साहब के अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम पे भी सवाल उठ जाते हैं। अरशद शरीफ का पूरा कत्ल किस तरह कंडक्ट हुआ है, सवाल आज भी उठ रहे हैं उसके ऊपर। तो क्यों ना बेहतर था कि आप लोग पहले तो मकतूलीन खुद FIR ना कटवा सके उनके वालिदैन, दूसरा बेहतर ना था कि आप खुद तहरीक इंसाफ से या उनके वालिद से तजवीज़ भी कर लेते कि वो क्या चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हो? देखें, अब ये एक कमेटी बनी है और इसमें उनके वालिद, उनका भाई, उनके जो भी रिश्तेदार हैं वो आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। सर, आप बात मिस कर रहे हैं। जो आपने कमेटी बनाई है, सवाल आप उन्हीं से सवाल ढूंढ रहे हैं जिनके ऊपर कत्ल का इल्जाम है, जिनके ऊपर एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स का इल्जाम है। नहीं, ये DIG एलीट फोर्स और SSP कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट लाहौर हैं, इन पे तो कोई इल्जाम नहीं ऐसा। और अगर पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना, इंक्वायरी नहीं करनी, तो फिर कौन करेगा? सर, ये तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी आज जाके मिली है कि आपकी हुकूमत जो है वो गैर जानिबदार नहीं है। नहीं, तो ये PTI का तो यही स्टांस है पहले दिन से। खान साहब ने जब चीफ मिनिस्टर पे एलिगेशन आप सच नहीं साबित कर रहे उन्हें? इसमें तो कोई नई बात नहीं है। मैंने आपसे कल भी पूछा था कि कोई एक वाकया बता दें पिछले 1.5 महीने में जिससे आपको ये पता चले कि। तो मैं पिछले 24 घंटे में बता देती हूँ आमिर मीर साहब। आप दिफा 144 लगाते हैं विदाउट गिविंग हेड्स अप। हमने प्रूफ कल टीवी के ऊपर दिखाया कि रात गए आपके SP ऑपरेशंस फुल क्लियरेंस और सिक्योरिटी का बात कर रहे थे तमाम तर PTI के लीडरान से। लेकिन अब कल वाली बातों के मैं वैसे आपको बता रही हूँ सर, उसके बाद इस मुल्क के अंदर जान की कदर और कीमत नहीं रही। हाँ, 144 इन्फोर्स करना जो है वो गवर्नमेंट का राइट है, उसे स्ट्राइक डाउन करना कोर्ट का राइट है, उसने स्ट्राइक डाउन तो मगर अगर आप उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करेंगे तब मसला है ना। ये अभी भी हम लोग फुटेज टीवी पे चला रहे हैं। या आपके SP ऑपरेशन 10:30-11 बजे भी रात को PTI को कह रहे थे कि ऑल गुड, सिक्योरिटी इज गुड, इंतजामात हो गए हैं। आप मुझे कह रहे थे रात गए बता दिया था हम लोगों ने। नहीं, मैंने आपको जो बताया वैसे ये बात आप PTI वाले जो हैं वो मानेंगे इस बात को? सर, SP ऑपरेशन मैं क्या, आप मुझे ये बताएं कि कोई पागलों की हुकूमत तो नहीं है कि एक बंदे को मार के खुद को मुश्किल में डाल ले। मोटिव देखते हैं सबसे पहले। ये इस वक्त हम मोटिव चेक कर रहे हैं कि आया ये जो है बंदा, इसकी जो डेथ हुई है और जिसे निगरान पंजाब हुकूमत पे डाला गया, इसका मोटिव क्या है? और सर उल्टा FIR है आपने इन सब PTI के लोगों पे ही कटवा दी है, बशमूल इमरान खान हो इन सब। यानी कि जान की इधर कोई कदर नहीं। लाठी भी खाओ, डंडे भी खाओ और उसके बाद FIR भी उन्हीं पे कटा दो और उन्हीं को पॉलिटिकल रैलियों से रोको जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है। फिर आप कहते हैं जानिबदारी पे सवाल नहीं। मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बताइए कि इसकी जो डेथ हुई है ये किस वजह से हुई? ये खान साहब जो हैं
ये जब इस तरह का कोई काम करते हैं, कोई ना कोई एक आध लाश गिरा के फिर उस पर सियासत करते हैं, ये तो अपने वर्कर की लाशों को ईंधन बनाने के उनको ईंधन बना रहे हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। सर फिर आपने सियासी बयान दे दिया आमिर मीर साहब। मतलब आपने ये सवाल नहीं किया अब तक कि खान साहब जब लेके निकलते हैं कोई जुलूस, कोई ना कोई बंदा मरवाते हैं। आपका काम नहीं है इसके ऊपर तबसरा करना सर, आप निगरान वजीर इत्तलात और सकाफत हैं, आपने सिर्फ इलेक्शन करवाना है, बाय पार्टिजन रहना है, आप क्यों इस तरह के सियासी बयान दे रहे हैं? आप सियासी बयान मुझसे ले रही हैं तो मैं सियासी बयान दूंगा। बहुत अच्छे। अब आप मुझे अगर इस पे ये लेक्चर देंगे कि आप गैर सियासी हैं तो फिर मैं बात खत्म कर देता हूं।